अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और जैसा मौसम हो गया ना इतना अच्छा और हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह के मौसम में दिल करता है कि हम जो है ना इस तरह के खाने बनाएं, कड़ी पकोड़े और हलीम चावल। तो आज मैंने कड़ी चावल बनाए थे, तो कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें ऑयल गरम करने के लिए रखा था। जैसे ही ऑयल गरम हुआ तो मैंने उसमें एक कटी हुई प्याज ऐड की और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ जूसर में मैं डालूंगी आधा किलो दही और उसमें 3 चम्मच बेसन के और उसमें मैं पानी भी ऐड करूंगी। जैसे ये लिक्विड तैयार हो जाए और इस तरह से मैं कड़ी का लिक्विड तैयार करती हूँ। आप जो है ना हैंड बीटर से भी ये लिक्विड तैयार कर सकते हैं। ये जूसर में डाल के तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कड़ी जो है ना वो फटी फटी नहीं लगती और गुठलियाँ भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो था ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया। उसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाले थे। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है और कड़ी में कड़ी पत्ते हो जायका जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। और कड़ी पत्ते भी बिल्कुल फ्रेश थे, मेरे अपने गार्डन के थे, तो मैं उसी टाइम तोड़ के लाई थी। तो बहुत ही फ्रेश थे और बहुत ही मज़े की खुशबू थी। बस कड़ी पत्तों को हल्का सा फ्राई करना है और उसके बाद एक टमाटर ग्राइंड करके डाला है। मैंने ग्राइंड करके इसलिए डाला है कि अगर टमाटर हम ऐसे ही डालेंगे ना कटा हुआ तो हल्का फुल्का रह जाता है, तो वो कड़ी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया था और टमाटर ऐड करके मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था। और बाद में मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मैंने ऐड की थी। इस तरह से हल्दी से जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है कड़ी का। तो हम इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे, जैसे ऑयल अलग हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। तो बस हम इसमें जो लिक्विड तैयार करके रखा है हमने दही का और बेसन का, तो बस हम इसमें डालेंगे। हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी पानी डालने की, तो हम इसमें पानी का आधा जग डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। कड़ी जो है ना आप जितना टाइम ज़्यादा पकाते हैं ना तो उतनी ही अच्छी तैयार होती है। और दही और बेसन को अच्छे से पकना चाहिए। अगर बेसन अच्छे से नहीं पकता तो वो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं होता। पेट में अक्सर दर्द हो जाता है अगर बेसन कच्चा रह जाए तो। इसलिए कड़ी को अच्छे से पकाना चाहिए, भले आप 1 घंटा 1.5 घंटा पकाएं। और इस तरह से पकाने से जो कड़ी होती है वो खट्टी खट्टी भी बनती है और उसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। बस दूसरी तरफ हमने कड़ी पकने के लिए रखी है, 1 घंटा हम इसको पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। अगर हमें लगा कि और भी इसको पकाना चाहिए तो हम आधा घंटा बाकी और पकाएंगे। तो दूसरी तरफ मैंने बेसन बना लिया था पकोड़ों का और बेसन में मैंने प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड किया था। और मसाले जो थे ना वो मैंने इसमें ज़्यादा डाले थे पकोड़ों में। बाकी कड़ी में मैंने हल्के मसाले ऐड किए थे क्योंकि पकोड़ों में मसाला तेज़ होगा और कड़ी में मसाला जो होगा कम होगा। तो फिर इस तरह से ये बहुत ही अच्छा सा लगता है। अगर पकोड़े स्पाइसी और कड़ी लाइट हो तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो बस इस तरह से हमने पकोड़े तैयार कर लिए थे, पकोड़ों का मसाला, और बस डीप फ्राई करेंगे पकोड़ों को। और पकोड़े जब फ्राई कर लेंगे हम तो पहले तो हम एक बर्तन में निकालेंगे और उसमें हम टिश्यू या पेपर, इस तरह का कोई पेपर रख देंगे, जैसे ऑयल जो है ना वो भी निकल सकता है वो निकले। फिर जो है ना हम पकोड़े जब सारे फ्राई कर लेंगे तो कड़ी में पकोड़े ऐड करेंगे। बाकी जो ऑयल होगा वो हम निकाल के रख देंगे साइड पे, बाद में हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल बचाएंगे तो उसमें हम तड़का लगाएंगे। उसमें ऑयल में मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड किए थे और ज़ीरा ऐड किया था और थोड़े से कुटी हुए मिर्चें भी ऐड किए थे। बस उसका हम तड़का लगा लेंगे और ये मज़ेदार हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। तो बस चावलों के साथ जो है ना हम खा लेंगे और अगर आप चाहें तो इसके साथ रोटी भी बना सकते हैं।
अक्सर लोग रोटी भी बनाते हैं कढ़ी के साथ। तो ये मज़ेदार कढ़ी तैयार हो गई थी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने आज कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।